जय हिंद मित्रों, आज मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी की बात करते हैं। 5.1 का प्रश्न नंबर 2 है। तो 2 में क्या कहता है सुनिए। कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब कि एपी दी हुई है और 4 पद कहता है कि लिखिए, और जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। मतलब कि प्रथम पद ए भी दे दिया है, सार्व अंतर डी भी हमको दे चुका है, और कहता है कि एपी का 4 पद लिखिए। मतलब कि प्रथम पद हमको ए दे दिया है, नीचे देखिए, और यहाँ पर सार्वंतर डी भी दे दिया, हमको 4 पद लिखना है। तो देखिए हम कोई भी पद, यानी कि पहला पद दे दिया है, दूसरा पद दे दिया, तो हम कोई पद को आराम से लिख सकते हैं। जैसे हमको मानिए दूसरा पद लिखना है, तीसरा पद लिखना है, चौथा पद लिखना है, पांचवा पद लिखना है। तो दूसरा पद लिखने के लिए पहला पद में क्या करते हैं, डी को जोड़ देते हैं। तीसरा पद लिखने के लिए दूसरा पद में डी को जोड़ते हैं। चौथा पद लिखने के लिए तीसरा पद में डी को जोड़ते हैं। पांचवा पद लिखने के लिए चौथा पद में डी को जोड़ते हैं। मतलब कि हम जितना पद चाहेंगे आराम से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मतलब कि पहला पद दे दिया तो दूसरा पद, पहला पद में डी को जोड़ देंगे। तीसरा पद निकालने के लिए यही दूसरा पद जो निकालेंगे उसमें डी को जोड़ देंगे। मतलब इसी प्रकार से हम कई पद को निकाल सकते हैं। लेकिन हमको इसमें 4 पद के था लिखने के लिए, तो पहला पद दे दिया है, बाकी इसमें 3 पद और हमको निकालना है। तो क्या करेंगे सुनिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहला पद दे दिया तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला पद में डी को जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला पद ए हमको 10 दे दिया है, और दूसरा पद डी हमको सार्वंतर दे चुका है 10। तो 10 10 कितना हो जाता है, 20। अब हमको फिर तीसरा पद निकालना है, क्योंकि हमको 4 पद कहता है ज्ञात करने। तो तीसरा पद का सूत्र क्या होता है, तो दूसरा पद में डी को जोड़ना होता है। देखिए मतलब कि तीसरा पद ज्ञात करने के लिए दूसरा पद में डी को जोड़ना होता है। तो दूसरा पद देखिए यहाँ निकल के तैयार हो गया, कितना, तो 20, और डी मेरा यहाँ पे देखिए कितना, 10। तो 20 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, 30। अब हमको चौथा पद तक ज्ञात करने के लिए, तो हम इसको पहले मिटा देते हैं। अब चौथा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तीसरा पद में डी को जोड़ देंगे। तो तीसरा पद देखिए हमको मान निकल के तैयार है, कितना, 30, और यहाँ पर डी देखिए कितना है, 10। तो 30 10 कितना हो गया, तो 40। यहाँ पर देखिए हमको पहला पद दे चुका था और कह रहा था प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दे चुका था, और कह रहा था 4 पद ज्ञात कीजिए। तो पहला पद दिया हुआ, तो दूसरा पद निकालने के लिए पहला पद में डी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तीसरा में दूसरा को डी को जोड़ते हैं। चौथा को निकालने के लिए तीसरा में डी को जोड़ देते हैं। तो पहला पद में डी को जोड़ दिए, तो पहला पद 10 था, तो डी जोड़ दिए 10 20 हो गया। तो दूसरा पद हमको 20 मालूम जो हो गया। तीसरा पद में दूसरा पद में डी को जोड़ते हैं, तो दूसरा पद 20 था, 20 में 10 जोड़ दिए 30 हो गया। चौथा पद में तीसरा पद में डी को जोड़ते थे, तीसरा पद हमको 30 था, और 30 में मैंने क्या किए, ये वाला डी को मैंने जोड़ दिया। तो 30 10 कितना हो गया, 40। इस प्रकार से मेरा चारों पद ज्ञात हो गया। तो लिख देंगे लास्ट में, अतः एपी का प्रथम 4 पद क्रमशः क्या क्या है, तो पहला है कितना, 10, दूसरा कितना निकाले हैं, 20, तीसरा कितना निकाले हैं, 30, चौथा कितना निकला है, 40 है। ऐसा लिख देंगे, यही मेरा क्या हो गया, आंसर। तो मतलब